और लेकर हाजिर हो चुका हूं क्रिकेट की सभी बड़ी खबरें न्यूज अपडेट 11 बजे में। और जैसे आज हमारा बीजी कह रहा है, आईपीएल का बाजार है तैयार, तो सबसे बड़ी खबर जो आज की आ रही है वो आईपीएल 2023 से जुड़ी हुई ही आ रही है। अब वो खबर क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आईपीएल 2023 के लिए जो 23 दिसंबर को कोच्चि में मिनी ऑक्शन होनी है, उसमें 991 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जी हां, 991 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया इस मिनी ऑक्शन के लिए। यह तो हो गई सबसे बड़ी खबर अभी की, यानी कि 23 दिसंबर को कोच्चि में ये ऑक्शन होगी और इसके लिए 991 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब इस 991 खिलाड़ियों में से कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी हैं, कितने कैप्ड प्लेयर्स हैं। कैप्ड प्लेयर्स का मतलब यहां पर यह है जो अपनी इंटरनेशनल यानी कि देश के लिए खेल चुके हैं, और कितने अनकैप्ड जो कि अभी डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं, इंडिया के हो चाहे किसी अन्य देश के। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इन 991 खिलाड़ियों में से, तो 185 खिलाड़ी इसमें से कैप्ड हैं, और जिसमें से 991 में से 714 भारतीय हैं और 277 यानी कि 277 यहां पर विदेशी खिलाड़ी हैं। अगर और डिटेल में जाया जाए तो 185 खिलाड़ी 185 प्लेयर्स यहां पर कैप्ड हैं। आगे चला जाने कि वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खेल चुके हैं कंट्री के लिए। आगे बढ़ा जाए तो 786 अनकैप्ड प्लेयर है, जिसमें इंडियंस भी हैं और बाहर के भी हैं। अगर अनकैप्ड प्लेयर्स को भी थोड़ा और बाइफरकेट किया जाए और थोड़ा डिटेल में जाया जाए आप लोगों के लिए, तो इसमें से 604 भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड हैं और 88 यानी कि 88 प्लेयर्स अनकैप्ड जो हैं वो विदेश के हैं। अगर थोड़ा और आगे बात की जाए तो इसमें 20 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी आते हैं। जी हां, जो एसोसिएट नेशंस हैं हमारे साथ, उनके भी कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं। यह तो बात हो गई एक बड़े कैनवस पे। अगर अब बात की जाए कि किस देश के खिलाड़ी ने, भारत के तो है ही सबसे ज्यादा 604 अनकैप्ड, लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कौन है, अगर विदेशों में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं इस बार इस आईपीएल की ऑक्शन में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 57 यानी कि 57 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 52 यानी कि 52 प्लेयर्स ने वहां के रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंग्लैंड आती है, जिसने 31 खिलाड़ियों, जिसमें सैम करन भी हैं, जो रूट भी हैं, बेन स्टोक्स भी हैं। इन लोगों ने भी इस बार आईपीएल 2023 की जो नीलामी होनी है उसके लिए रजिस्टर किया है। अगर बाकी देशों की बात करी जाए तो अफगानिस्तान से 14 खिलाड़ी आ रहे हैं, बांग्लादेश से 6, आयरलैंड से 8 खिलाड़ी, नामीबिया से 5 खिलाड़ी, नीदरलैंड से 7 खिलाड़ी, न्यूजीलैंड से 27 खिलाड़ी आ रहे हैं, स्कॉटलैंड से भी 2 खिलाड़ी हैं जो कि एसोसिएट नेशन की हमने बात करी। उसके बाद श्रीलंका से 23 खिलाड़ी, यूएई से 6 खिलाड़ी आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज से भी अच्छी खासी एक संख्या आ रही है, 33 खिलाड़ी आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा नाम इस बार नहीं है, जो कि है ड्वेन ब्रावो, जो कि पिछले 2011 से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल उनको रिलीज करा, लेकिन उन्होंने इस साल अपना नाम दोबारा से नीलामी में नहीं डाला, यानी कि उन्होंने आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए रजिस्टर नहीं किया गया। आखिरी देश है इसमें जिम्बाब्वे, जिसके 6 खिलाड़ी इस वक्त इस आईपीएल की लीग की रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, और वो नीलामी में रहेंगे। तो ये बात हो गई आईपीएल की। अब आपको बता दें कि आईपीएल को लेकर यह भी खबर सामने आ रही है कि आईपीएल अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। उसकी आपको सारी अपडेट लगातार इंडिया टीवी क्रिकेट पर मिलती रहेगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर कि आईपीएल का बाजार है तैयार। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, एक बार और सूचित कर देते हैं कि 23 दिसंबर को कोच्चि में इस आईपीएल की मिनी ऑक्शन की जाएगी, जिसमें से सिर्फ 55 खिलाड़ी ही टीमों में आ सकते हैं। अब देखना होगा कि इस 991 की जो ये लिस्ट है उसमें से कितने खिलाड़ी, कौन वो 55 खिलाड़ी होते हैं जो आईपीएल की इन टीमों के पास जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल से जुड़ी हुई है। लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि केएल राहुल अब टीम से बांग्लादेश दौरे से जुड़ेंगे, लेकिन हमने आपको यह भी बताया था लगातार कि बांग्लादेश दौरे के बाद उन्होंने रेस्ट मांगा है बीसीसीआई से। वो किस लिए मांगा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने राहुल ने जो रेस्ट मांगा था, बीसीसीआई ने उस पर हामी भर दी है, उस रेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि बांग्लादेश दौरे के बाद जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भारत दौरा होगा, उसमें आपको केएल राहुल खेलते नजर नहीं आएंगे। अब इसका कारण है कि केएल राहुल अपनी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं जनवरी में। इसके लिए उन्होंने ब्रेक मांगा है, जिसको बीसीसीआई ने अब हरी झंडी दे दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो जब बात बीसीसीआई की हो रही है तो बीसीसीआई ने एक नई टीम का गठन कर लिया है। जी हां, वो टीम है सीएसी,
क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। अब पहले हम आपको यह बताएंगे कि सीएसी आखिर है क्या। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में 3 लोग होते हैं, वो पूर्व भारतीय खिलाड़ी ही होते हैं ज्यादातर, और उनका काम होता है एक नई सिलेक्शन कमेटी का चयन करना। जिन लोगों ने सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है, जो कि हमने आपको बताया था कि 80 से ज्यादा नाम आए हैं, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है हमारे पास, वो आपको आगे बताएंगे। उन्हीं सबका इंटरव्यू लेना। तो बीसीसीआई ने अब इन 3 खिलाड़ियों का, जो 3 पूर्व खिलाड़ी हैं, उनका नाम का ऐलान कर दिया है, जो कि सीएसी का इस वक्त पार्ट होंगे, सीएसी का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है इस वक्त वो है अशोक मल्होत्रा का। जी हां, अशोक मल्होत्रा ने भारत के लिए 20 ओडीआई खेले हैं। उसके बाद जो नाम आ रहा है वो है जतिन प्रांजपे। जतिन प्रांजपे ने 4 ओडीआई खेले। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो महिला क्रिकेटर का है, जिनका नाम है सुलक्षणा नायक। आपको बता दें कि जो पिछली सीएसी थी, जिसने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी का चयन किया था, उसमें भी सुलक्षणा नायक मौजूद थी। और पिछली बारी की जो सिलेक्शन सीएसी की कमेटी थी, उसमें आरपी सिंह और मदन लाल थे। उनकी जगह इस बार जतिन प्रांजपे और अशोक मल्होत्रा को शामिल किया गया, और सुलक्षणा नायक अभी भी वहां पर बनी हुई हैं। अब आपको ये बता दें कि अब ये जो सीएसी कमेटी है, ये उन सभी जो आवेदक हैं सदस्य, सिलेक्शन सदस्य के लिए, उनकी इंटरव्यू लेगी और फिर नई सिलेक्शन कमेटी का चयन करेगी, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 दिसंबर तक नई सिलेक्शन कमेटी सभी के सामने आ जाएगी। ये तो बात हो गई सीएसी यानी कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जिन सदस्यों ने अपना आवेदन भरा है सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बनने के लिए, उसमें एक दोबारा से एक नाम आ रहा है, जो कि है चेतन शर्मा का। जी हां, पूर्व बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर, जिनको अभी सैक किया गया था टी20 में लचर प्रदर्शन के बाद, वो एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और दोबारा से अपना नाम रजिस्टर कराया है सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनने के लिए। चेतन शर्मा की सिलेक्शन कमेटी और चेतन शर्मा के पूरे कार्यकाल के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी हुई जिन पर सवाल भी उठे, चाहे फिर वो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन हो, उससे पहले साउथ अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली की कप्तानी जाना हो, रोहित शर्मा को कप्तानी मिलना हो, खिलाड़ियों के हद से ज्यादा आराम देना हो। लेकिन उसके बाद भी, इन सब चीजों के बाद भी, चेतन शर्मा ने एक बार फिर अपना नाम रजिस्टर किया। देखना होगा कि जो ये सीएसी कमेटी है, जतिन प्रांजपे, अशोक मल्होत्रा और सुलक्षणा नायक की, क्या वो उनको सिलेक्ट करते हैं या नहीं। अगर उनके अलावा नामों की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा नाम जिसकी उम्मीद की जा रही थी, अजीत आगरकर, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। जिन लोगों ने रजिस्टर किया है और जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि अतुल वासल, निखिल चोपड़ा, रितेंद्र सिंह सोढ़ी, ऐसे नामों ने, अजय रात्रा, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। माफ कीजिएगा, दिनेश मोंगिया और हिमंग बदानी जैसे नामों ने इस बार रजिस्टर किया है। अब देखना होगा कि कौन नई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है विजय हजारे ट्रॉफी से। जी हां, विजय हजारे ट्रॉफी का इस वक्त फाइनल खेला जा रहा है, और वो फाइनल खेला जा रहा है सौराष्ट्र बनाम महाराष्ट्र। सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने कर्नाटका को और महाराष्ट्र ने आसाम को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। और इस वक्त वो मैच खेला जा रहा है। सौराष्ट्र ने पहले टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, और यह फैसला कहीं ना कहीं सौराष्ट्र के लिए अब सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि लगभग 25 ओवर यानी 24.4 ओवरों का खेल हो चुका है अभी तक जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और महाराष्ट्र की टीम अभी तक मात्र 84 रन बना चुकी है और 2 विकेट वो गंवा चुके हैं, जिसमें अभी भी लेकिन उनकी उम्मीद है कि ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर अभी बैटिंग कर रहे हैं। 81 गेंदों में 37 रन बना के काफी धीमा खेल रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट है उनका वो 45.68 का, यानी कि 45.68 की स्ट्राइक रेट से इस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं। और पवन साहा आउट हो चुके हैं और एसएस बचाव भी आउट हो चुके हैं। बवाने खेल रहे हैं। अब ये देखना होगा, बवाने इस वक्त 7 रन बना के खेल रहे हैं कि 50 ओवर की समाप्ति पर महाराष्ट्र कहां तक पहुंचता, उसकी भी अपडेट हम आपको लगातार आज इंडिया टीवी क्रिकेट के इस यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में पार्थ भुट्ट ने 1 विकेट लिया और 1 विकेट जहां तक हम समझ रहे वो रन आउट हुए हैं, जो कि है पवन शाह। और अगर और गेंदबाजी की बात की जाए तो कप्तान है जयदेव उनादकट, उन्होंने 6 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं और जो उनका इकोनॉमी रेट है वो 0.8 का है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस टाइम। और अगर अन्य बॉलर्स की बात की जाए तो कुशांक पटेल ने 6 ओवर में 23 रन दिए हैं और 1 मिडन डाला है। चिराग जानी ने 5 ओवरों में 12 रन दिए हैं। धर्मेंद्र सिंह ने 3 ओवर में 11 रन दिए हैं। प्रेरक मानकंड ने 4 ओवर में 16 रन दिए हैं। और जैसे कि बता रहे, पार्थ भुट्ट ने 3 ओवरों में लगभग 12 रन दिए। 2.5 बॉलें हो चुकी हैं और उन्होंने 12 रन देके 1 विकेट लिया। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की टीम
कहां तक पहुंचती है उसकी भी अपडेट हम देंगे आपको। और आपको यह भी बता दें कि पिछले साल ये विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश के नाम थी, यानी कि वो डिफेंडिंग चैंपियन, हालांकि वो इस साल के फाइनल में जगह नहीं बना पाए। तो ये तो बात हो गई विजय हजारे ट्रॉफी की। अब जब बात डोमेस्टिक सर्किट की हो रही है तो थोड़ा अब इंटरनेशनल की तरफ भी देख लें। और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस टाइम सबसे ज्यादा जो शोर छाया हुआ है वो है टेस्ट मैच का। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है वो हर किसी की जुबान पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जो 112 साल पहले हुआ था, 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस पर भी आएंगे, लेकिन अगर अभी की ताजा अपडेट दे दें, दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है और इस वक्त जो इंग्लैंड का स्कोर है, पाकिस्तान ने अच्छी वापसी करी आज, 577 पर 7 विकेट हो चुके हैं इंग्लैंड के। और बात की जाए तो इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो विल जैक्स और रॉबिन्सन, यानी कि अब जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। जो बड़े बल्लेबाज थे जिन्होंने कल एकदम से धुआं उठा दिया था बल्लेबाजी में, वो सब आउट हो चुके हैं। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तोड़ दिया है जो 112 साल पुराना था। जी हां, एक दिन में टेस्ट मैच के पहले दिन पे, डे 1 पे सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब इंग्लैंड के नाम हो चुका है, क्योंकि कल इंग्लैंड ने 506 रन, जी हां एक दिन में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक दिन में 506 रन बनाए थे। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया के नाम था। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 1910 में 494 रन बनाए थे, यानी कि 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और कल तो जो बल्लेबाजी थी वो एक तरीके से बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करा था। और कुछ दिग्गजों ने तो कहा है कि ऐसी बल्लेबाजी तो हम प्ले स्टेशन पे और वीडियो गेम में भी नहीं कर पाते। अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी पे एक नजर डाली जाए तो कुल मिला के 4 शतकवीर हैं यहां पर, और सबसे ज्यादा रन है हैरी ब्रूक। जी हां, ये वही हैरी ब्रूक हैं जिन्होंने कल सौद शकील की बॉलिंग पे लगातार एक ओवर में 6 चौके मारे हैं। अगर उनकी बल्लेबाजी का स्कोर देखा जाए तो 116 गेंदों में 153 रन बनाए उन्होंने। जी हां, मात्र 116 गेंदों में 153 रन। टेस्ट मैच के नजरिए से एक लाजवाब पारी है, आपके पास सब कुछ है इस पारी में, हर चीज उन्होंने दिखा दी। अगर उसके अलावा बात की जाए तो जैक क्रॉली 111 गेंदों में 122 रन, बेन डकेट 110 गेंदों में 107 रन, ओली पोप 104 गेंदों में 108 रन। रूट जो है वो ज्यादा नहीं कर पाए कुछ, 31 गेंदों में 23 रन बनाकर वो जहीद महमूद का शिकार बने, एलपीडब्ल्यू हो गए। वहीं बेन स्टोक्स जो कप्तान है, उन्होंने एक तेज तर्रार, छोटी सी पारी खेली पर तेज तर्रार खेली, 18 गेंदों में उनके 41 रन है। विल जैक्स अभी बैटिंग कर रहे हैं। लियाम लिविंगस्टन कुछ खास कर नहीं पाए, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो 10 गेंदों में 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब देखना यह होगा, अगर थोड़ा सा गेंदबाजी में वैसे कुछ कहने लायक बचा तो नहीं है, लेकिन अगर नजर डालें तो नसीम शाह ने 20 ओवर में 116 रन देके, 120 रन माफ कीजिएगा, 3 विकेट लिए। मोहम्मद अली ने 17 ओवर में 96 रन देके 1 विकेट लिया है। हारिस रऊफ 13 ओवर 78 रन 1 विकेट। जहीद महमूद 28 ओवर, मात्र 28 ओवर और 209 रन देके 2 विकेट, काफी महंगे साबित हुए माफ कीजिएगा। और उसके बाद आगा सलमान ने 5 ओवर में 38 रन, और शौद शकील जिनके 1 ओवर में 6 चौके लगे, उन्होंने 2 ओवरों में 30 रन, सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। 15 रन का इनका इकोनॉमी रेट रहा है। तो ये बात हो गई। अब जो इंग्लैंड की नजरें थी 1000 रन पर, वो तो शायद अब पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर इंग्लैंड ने दिखाया है, और देखना होगा कि कहां तक ये आखिरकार स्कोर पहुंचता है। अब जब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है तो थोड़ा पाकिस्तान से चलते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज की सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज की सीरीज भी काफी दिलचस्प चल रही है। 30 नवंबर को इस मैच की शुरुआत हुई थी और ऑस्ट्रेलिया ने गजब की बल्लेबाजी की है। मतलब पहली इनिंग्स में मात्र 4 विकेट खोए हैं उन्होंने, और उन्होंने 598 रन पे 598 पे डिक्लेयर किया। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज जो बाएं हाथ के हैं, डेविड वार्नर ज्यादा नहीं चले, वो 16 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाए। उसके बाद आते उस्मान ख्वाजा, उन्होंने अच्छा अर्धशतक के पारी खेली, एक संभल के खेली, 149 गेंदों में उन्होंने 65 रन बनाए। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी पारियां खेली हैं वो 2 खिलाड़ियों ने खेली हैं, वो है स्टीव स्मिथ, जी हां पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, और मार्नस लाबुशेन। मानस लाबुशेन ने 350 गेंदों में 204 रन बनाए, ये जी हां दोहरा शतक। और अगर स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो उन्होंने भी दोहरा शतक ठोका है और 311 गेंदों में उन्होंने भी 200 रन बनाए। हालांकि जो ट्रेविस हेड है बाएं हाथ के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के, वो 1 रन से अपना शतक चूक गए हैं और 99 रन 95 गेंदों में 99 रन बनाकर वो आउट हो चुके और क्रेग ब्रैथवेट का वो शिकार बने।
अगर बात की जाए अब वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की, तो वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है और थोड़ा अभी मुश्किलों में दिख रही है। 170 रन पर इस वक्त 3 विकेट हो चुके हैं वेस्ट इंडीज को, और अब वेस्ट इंडीज देख रही होगी कि कैसे करा जाए, क्योंकि उनके कप्तान जो हैं क्रेग ब्रेथवेट, वो एक अच्छी पारी, एक जुझारू पारी खेल के आउट हुए। 166 गेंदों में उन्होंने 64 रन बनाया। उनका विकेट भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने लिया, उनको बोल्ड किया। उसके बाद जो शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं टी चंद्रपॉल, उन्होंने 69 गेंदों में, माफ कीजिए 79 गेंदों में 51 रन बनाए। एन बोनर इस वक्त रिटायर्ड हो गए हैं, वो 47 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे थे। और इस वक्त जो बैटिंग चल रही है वो है ब्लैकवुड, जो 47 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, और होल्डर जो कि 14, जेसन होल्डर जो 14 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे हैं। काइल मेयर्स 8 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और अभी तक मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, यानी कि तेज गेंदबाजों को जलवा चल रहा है, तीनों को एक एक विकेट मिला है। तो ये तो बात हो गई। और हम आपको बता दें कि ये जो दोनों टेस्ट मैच चल रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, इसकी लगातार अपडेट आपको दिन भर इंडिया टीवी क्रिकेट पर मिलती रहेगी। तो इसलिए क्रिकेट की खबरों के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको सीधे इंडिया टीवी क्रिकेट पर आना है। अब अगर आखिरी खबर की बात की जाए तो वो है इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए। पहली पारी में बांग्लादेश को 112 रन पर समेटने के बाद इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी का उदाहरण पेश किया गया, और यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन जो कप्तान है, उन्होंने शतकीय पारियां खेली हैं और 464 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंडिया ए ने बनाए और फिर पारी को डिक्लेयर कर दिया। अगर अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात की जाए तो बांग्लादेश इस वक्त 234 रन पर खेल रही है, 2 विकेट उसके हो चुके हैं, और बांग्लादेश इस वक्त 118 रन से पीछे चल रही है। जी हाँ, अभी पहली पारी की जो बढ़त है इंडिया की वो 118 रन की है। और अगर गेंदबाजी की बात कर ली जाए भारत की दूसरी इनिंग्स में, तो मुकेश कुमार 1 विकेट ले चुके हैं और सौरभ कुमार, जी हाँ, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और दूसरी इनिंग्स में भी अब तक 1 विकेट वो चटका चुके हैं। तो बड़ी खबरों का और सारी खबरों का इंडिया टीवी क्रिकेट पर सिलसिला अब यहां पर अभी थम रहा है, लेकिन दिन भर आपको बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया टीवी की खबरें आपके पास लगातार आती रहेंगी, तो क्रिकेट की खबरों के लिए आपको कहीं और ना जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा अगर क्रिकेट की खबर जाननी है तो सीधे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आना होगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी होगा। साथ ही साथ जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपको अपडेट देने के लिए लाइव आए तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं। तब तक के लिए हमें को इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।